বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমরা রোমানিয়া প্রবাসী থেকে আজকে আমি আবার আপনাদের জন্য একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তবে আজকের ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে, কারণ হচ্ছে রোমানিয়াতে কিভাবে একজন ফ্রিভাবে আসছে কোনো টাকা পয়সা ছাড়াই। তো উনি আসলে ইন্ডিয়ান, তো উনায় হিন্দি ভাষায় বলে, কিছু কিছু বাংলা পারে, তবে খুব না। আমার পাশেই দেখতেছেন। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुख्तार मोहम्मद है और मैं इंडिया से सिटी लुधियाना से हूँ। आप कितना दिन इधर? मुझे लगभग इंशाल्लाह इन फरवरी में 3 साल पूरा हो जाएगा। और मैं 2019 में आया था फरवरी 4 को। आप जब इधर आया है ना, आपको तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना? জি। আমি বলছি যে ও যখনই এখানে আসছে ওর কোনো টাকা পয়সা লাগে নাই। তো আপনারা শোনেন ওর মুখ থেকে যে ও কীভাবে টাকা পয়সা ছাড়াই এদেশে আসছে। তো শুনি আমরাও, যে দেখি ও কীভাবে আসছে। ऐसा है कि मुझे 2017 में कंपनी के एमडी का मैसेंजर आया था कि अगर आप रोमानिया में आना चाहते हैं, जहाँ वर्क अपलोड करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना सीवी सेंड करो। तो क्योंकि सभी ज़्यादातर ऑनलाइन जो भी होता है प्रोसेसिंग, उसमें हमें लगता है कि ये सब फ्रॉड चल रहा है ना, इसीलिए इतनी जल्दी किसी पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो कुछ 15 से 20 दिन पहले ही मैंने एक ऐसा फ्रॉड पकड़ा था जो कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड करने की कोशिश में था। तो मैंने इजीली किसी पे बिलीव नहीं किया। तो एमडी ने जो मुझे मेल दिया था कि उसने हालांकि मुझे कोई डिटेल नहीं दिया कि मेरी क्या कंपनी है क्या नहीं है, कहाँ कौन से मुल्क से वो मुझे बुलवाना चाहता है। तो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया। 2017 की बात है। फिर नेक्स्ट ईयर 2018 में इसी कंपनी के असिस्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिस में, उनकी पीए का मुझे ईमेल आया कि हमने आपका जो प्रोफाइल है फेसबुक पे, आपका एक ग्रुप के मेंबर हो, हमने वहाँ से आपके सीवी लिया है और आप हमें अपना सीवी अपडेटेड सेंड करें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इन्होंने सीवी मांगा है और थोड़ा सा कंपनी का डिटेल भी दिया है तो देने में कोई हर्ज नहीं है ना, कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने अपना चलो सीवी सेंड कर दिया। और दूसरी बात, फिर उसके बाद भाई सब सीवी के साथ और कुछ नहीं जाएगा, किसी चाहे नहीं। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि वो ये कंपनी जिसमें अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जैसे डिग्री, डिप्लोमा, जहाँ कुछ टेक्निकल काम किया है। ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल के लिए मैंने थोड़ा लगा कि अगर इन्होंने फ्रॉड किया तो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मेरे 15 से 18 साल की जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर मैंने अल्लाह के भरोसे पे इन पे थोड़ा ट्रस्ट किया ना, तो क्योंकि वैसे भी मेरी अलमारी में पड़े रहते थे, कोई काम तो आ नहीं रहे थे जल्दी कहीं, तो मैंने उनकी एक जेरोक्स कॉपी करवा के अपने पास रख ली और ओरिजिनल इधर रोमानिया में भेज दिया। तो क्योंकि ओरिजिनल को भी अब रोमानिया से दिया? ओरिजिनल दिया। ओके। तो ऐसा कि फिर इन्होंने जो इधर आया ओरिजिनल, उसके लिए मैंने पहले इन्होंने बोला था कि आप जो भी आपका लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेशन भी करवा के देना है। जैसे कि हमारे उधर इंग्लिश और हिंदी या फिर पंजाबी में चलते हैं सर्टिफिकेट, उसको सभी मैंने ट्रांसलेशन करवाया इंग्लिश में और अटेस्टेड करवाया नोटरी से। फिर उसको इधर इस कंपनी में भेजा। कंपनी ने कहा कि हम इसका वैल्यूएशन करवाएंगे रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ की एजुकेशनल बोर्ड है, जहाँ सोसाइटी है, उसमें से इन्होंने वैल्यूएशन करवाया। फिर इसका उन्होंने वैल्यूएशन निकाला कि गवर्नमेंट ने चलो उसको अप्रूव कर दिया कि ये जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे काम करने के काबिल है। तो थोड़ा प्रोसेस और लंबा चला। ये लगभग 2017 के बाद 18 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था। मुझे लगा कि कहीं ये बाद में पैसे नहीं मांगे, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी काम कोई फ्री नहीं करता है ना। तो हर कोई चाहता कि मेरा भी जैसे तैसे करके पैसा बने
और इंडिया में या एशिया में तो कोई छोटी से छोटी वैकेंसी के लिए भी 60 से 70 हज़ार इंडियन रुपी लग जाता है, और ये तो फिर भी यूरोप में है, तो यहाँ पे लाखों में बात पहुँच जाती है। यस यस। तो इसीलिए मैंने इनसे बार बार पूछता रहा कि आप कितना पैसा लोगे। तो जो ऑफिस की, आप ऑफिस को बोला? हाँ, मैं ऑफिस की जो असिस्टेंट थी अंद्रे किलर, उससे मतलब की कांटेक्ट में रहता था। उसको मेल पर और फोन पर? मेल पे, मेल में भी 2-3 बार आया, फिर उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि मेल करना तो बहुत वे लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। व्हाट्सएप पे था। देन तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना पीसीसी जो अपडेटर सीवी है, जो जहाँ पे मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप हमें सेंड करें, तो हम आपका जो प्रोसेस है वो, क्योंकि एजुकेशनल बोर्ड ने या मिनिस्ट्री ने पास कर दिया था, अब ये इमिग्रेशन के पास मेरी फ़ाइल लगवाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने वो सब कुछ यकीन कर लिया भी, चलो ठीक है। अभी जिस दिन मेरा मानना था कि जिस दिन इन्होंने पैसे की डिमांड किया, उस दिन से मैं बात नहीं करूँगा। तो जिस दिन ओरा टाका चाहिए ওই दिन अपने कथा नहीं करूँ। दिस सब्जेक्ट फिनिश। हाँ, फिनिश। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो इसीलिए फिर आगे प्रोसेस चला। तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया ऑनलाइन ही। ऑनलाइन? हाँ, स्काइपी पे। यस। तो जनरल मैनेजर युवाना और एक HR मैनेजर था, उन्होंने पूछा कि आप काम करोगे यूरोप में? मैंने कहा हाँ करेंगे। बोले कि आपका फैमिली है, आप इतनी दूर कैसे रह सकते हो बिना फैमिली के? तो मैंने बोला कि एशियन लोगों में ये कॉमन बात है, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तो जाना ये बड़ी बात नहीं है। तो बोली कि आप फिर बाद में कहोगे कि इधर तो सभी क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, कोई ऐसा दिक्कत? मैंने कहा नहीं, मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं। बोली कि हमारे पास इधर बहुत सी महिलाएं काम करती हैं, आपको महिलाओं में काम करने में कोई दिक्कत नहीं? मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरे काम से मतलब है ना। अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट करूँगा तो वो मुझे भी रिस्पेक्ट देगा। यस। तो ये कोई विषय नहीं है कि वो महिला है काम नहीं करेगी, जब मैं पुरुष हूँ मैं महिला के साथ काम नहीं करूँगा, ये तो एक टीम वर्क हो। तो फिर उन्होंने ऐसे आपको सिलेक्ट किया? हाँ, सिलेक्ट किया। आपको इंटरव्यू अच्छा है? इंटरव्यू हुआ, उसके बाद अभी 20 से 25 दिन लगे इनको शॉर्ट लिस्ट करते करते करते। वो मैंने पूछा भी था 2-3 बार मेल करके और ऑफिस में फ़ोन करके कि आपका जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है या फिर चल रहा है? तो बोले कि हमने काफ़ी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, जहाँ अभी उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से सिर्फ मैं था और बांग्लादेश से 2 जन और थे, इसलिए हम तीनों ही सिलेक्ट हुए थे। बांग्लादेश फ्री আসছে? हाँ, फ्री आए थे 2 জন। আচ্ছা, আমি জানি না আপনারা আসলে হিন্দি কমপ্লিটলি বোঝেন কি না। বাংলাদেশে আমি জানি অনেকে বোঝেন, অনেকে বোঝেন না। যদিও কেউ না বোঝেন আমি একটু ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি। আসলে ও মুক্তার ভাই বলতেছে যে ও ফ্রি আসছে, একদম ফ্রি। কোম্পানি ওকে ইনভাইট করছে, দেন ও সিভি ড্রপ করছে কোম্পানি में। ড্রপ করার পরে ওর একটা ইন্টারভিউ হয়েছে, আর ইন্টারভিউ আল্লাহর রহমতে পাস হয়েছে। পাস হওয়ার পরে ওর যত প্রসেস যা কিছু ছিল সব কিছু কোম্পানি বহন করছে, যার ফলে কোম্পানি ওর কাছ থেকে 1 টাকাও নেয় নাই। যার এটার কারণে इवन आपको थका खावा, हाँ, सब कुछ कंपनी का। आप जब इधर आया तो आपको थका के लिए किया, अपने अपार्टमेंट दिया? और अपार्टमेंट दिया ना। हम 3 जन थे, एक मैं और 2 मतलब बांग्लादेश के, तीनों को रहने के लिए खाने के लिए कंपनी की तरफ से ही सहूलत थी, और एक अपार्टमेंट था। आप कितना आवर ड्यूटी करेगा? इधर 12 घंटे। 12 घंटे का। तो आपको तनख्वाह कितना मिलेगा? तनख्वाह जो स्टार्टिंग में था मेरा $500 था, 240 घंटे का। अभी भी मतलब कि थोड़ा बढ़ गया है वर्किंग आवर। सैलरी नहीं बढ़ेगा?
सैलरी अभी नहीं बढ़ा है। 3 साल अब हो गए हाँ, तो 5 साल के प्रोसेस के बाद है। आपको जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 5 का साल है। हाँ, लेकिन वो कंपनी के लिए 5 साल है, लेकिन जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 1 साल 1 साल 1 साल प्लस होता है, ईयरली रिन्यू है था। तो आप इधर कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर आप 500 और 500 प्लस। हाँ, वो तो वर्किंग आवर के डिपेंड करता है ना, कितना आवर प्लस हो गया उसी के हिसाब से सैलरी। থ্যাংক ইউ মুক্তার ভাই। ভিউয়ার্স, আপনারা শুনছেন, আসলে আমি জানি না আপনারা কতটুকু বুঝছেন। তো যারা ভালো হিন্দি বোঝেন অবশ্য তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটা। আর যারা বাংলা, তো আমি বলতেছি আসলে মুক্তার ভাই একদম ফিরে আসছে, তার 1 টাকাও লাগে নাই। আর উনি আসার পরে কি কি ফেসিলিটি পাইছে সে তো আপনি জানতেছেনই। উনি প্রথমে 240 ঘন্টাকে $500 স্যালারি পাইতো। তারপরে কোম্পানি 1 বছর যাওয়ার পরে ওনার 280 ঘন্টা না, 280 ঘন্টা ওয়ার্কিং আওয়ার করছে, বাট স্যালারি বাড়ায় নাই। এটা নাকি ওনার সাথে 5 বছরের কন্ট্রাক্ট, 5 বছরের ভিতরে ওনার কোনো স্যালারি বাড়বে না। তো আসলে আমি মনে করি তারপরেও বেটার, কারণ উনি তো 1 টাকাও লাগে নাই ফিরে আসতে। আমরা বাংলাদেশি, আমরাই আসছি অনেক টাকা খরচ করে। তো আসলে সবাই আসে 4 লাখ 5 লাখ 7 লাখ, অনেকে 8 লাখও দেয়। তো আসলে ওনার 1 টাকাও লাগে নাই, উনি অনেক ভাগ্যবান। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।